नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। सुकमा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में जोरदार मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बता दें आपको कि गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में चल रही मुठभेड़, जहां मुठभेड़ सुबह से ही जारी है। आपको बता दें डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ बीती रात से ही जवानों ने इलाके को घेरा है। तो नक्सलियों के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में ये मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ इस समय चल रही है। बीती रात से ही जवानों ने इलाके को घेर रखा है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ जारी। 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है फिलहाल। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में लगातार मुठभेड़ चल रही है। देर रात से ही दरअसल ये मुठभेड़ जो है वो जारी है। और फिलहाल तो आपको जानकारी दें कि 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नक्सलियों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ इस समय चल रही है। जंगल में मुठभेड़ जारी, सुबह से ही मुठभेड़ अब चल रही है। कल भी मुठभेड़ हुई। फिलहाल तो 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी खबर सुकमा से, ये बड़ी खबर। जवानों ने इलाके को घेर रखा है, पूरे जंगल को घेर रखा है। और फिलहाल सर्च अभियान भी लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो भी नक्सली मारे गए हैं उनको ढूंढा जा रहा है। फिलहाल 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार सुरक्षा बलों के बीच में और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है। और ऐसे में पूरे इलाके को भी सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। दरअसल अब यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नक्सलवाद का जो खात्मा है वो फिलहाल तो करना है। और ऐसे में लगातार सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि नक्सली अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं और आईडी प्लांट कर दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा बल इस तरीके से मुस्तैद हैं कि हर एक इलाके को बारीकी से देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। मुठभेड़ में गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में मुठभेड़ जारी है। बीती रात से ही जवानों ने इलाके को घेर रखा है। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में जोरदार ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, क्या अपडेट है? मुठभेड़ जो है चल रही है, कितने की संख्या में नक्सली ये हो सकते हैं? और फिलहाल कितने नक्सलियों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पूरा इनकाउंटर किया गया है, बीजापुर के जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी भी मौजूदगी उस पूरे इलाके पे थी। ये सुकमा से लगे जो किरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ये मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में पुलिस और माओवादियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली। आज सुबह 8 बजे से ये मुठभेड़ चल रही थी। जब मुठभेड़ चल रही थी उस दरमियान लगातार हम देख रहे थे कि जो संख्या है वो 5 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने कुछ हद तक मार दिया था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 15 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया। जब सर्च स्टार्टिंग की गई, सर्चिंग उस इलाके पे बढ़ाई गई जहाँ पे मुठभेड़ चल रही थी पुलिस और माओवादियों के बीच में। उस दरमियान जो आंकड़े हैं वो 16 हुआ। 16 माओवादियों की जो शव है पुलिस के जवानों ने बरामद कर लिया है। वही घटनास्थल से अगर बात की जाए, इंसास 303 रॉकेट लॉन्चर और बीजीएल, ये बड़े बड़े ऐसे अत्याधुनिक जो हथियार से जो माओवादी लैब जिसको पुलिस के जवानों ने बरामद कर लिया गया।
वही अगर बात की जाए उस इलाके पे आंकड़े अगर बढ़ सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, पुलिस के उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि और भी ऐसे माओवादी हैं जिनको चोट आई है, और भी ऐसे माओवादी हैं जो बहुत गंभीर रूप से घायल भी हैं। ऐसे में संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जवान जो है उस पूरे इलाके पे जहां पे इनकाउंटर हुआ उस पूरे इलाके पे जो सघन है वो तेज कर दी है। ऐसे में कुछ देर के बाद जो आंकड़े हैं जो 16 नक्सलियों के बताए जा रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। वही अगर आप बात की जाए तो 303 BGL ये वो अत्याधुनिक हथियार है जो माओवादी जो लैस थे, और कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं क्योंकि इतने बड़े वेपन्स के साथ वो माओवादी जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उनको कहीं ना कहीं जवानों ने ढेर भी किया उस पूरे इलाके पे। वही मैं आपको बता दूं, CRPF, STF, बस्तर फाइटर ये वो जवान है जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं। इस पूरे ऑपरेशन पे इनकी भूमिका अहम देखी जा रही थी। वहीं जो DRG के जवान हैं उनके द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल। कब तक ये मुठभेड़ और आगे जारी रह सकती है? कितने फिलहाल क्या बताया जा रहा है, और क्या ऐसा हो सकता है कि और भी नक्सलियों के शव बरामद हों, और क्या इनके पास से कोई हथियार बरामद हुए अब तक जिनके नक्सलियों के शव बरामद हुए उनके पास से? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं जिन नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया उनके पास से अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनसे ये माओवादी जो हैं वो लैस थे। जैसे कि 303 ऑटोमेटिक वेपन्स की बात तो नहीं आई, लेकिन 303 रॉकेट लॉन्चर और BGL जो ब्रिगेड ग्रेन लॉन्चर कहा जाता है, बारूद बम बनाने की जो उपकरण जो इस्तेमाल होते हैं, तमाम चीजें घटनास्थल से बरामद हुई है। माओवादियों के यहाँ से बरामद हुई है। ऐसे में सोचिए कितने बड़े कैडर के नक्सली थे। बताया ये भी जा रहा है कि बड़े बड़े कैडर के नक्सली उस इलाके पे मौजूद थे, जिसकी सूचना पे पुलिस के जवान इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिए। आज सुबेरे की बात है, 8 बजे केरला के थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो केरला पाल पड़ता है उनके जंगलों में ये माओवादियों की सूचना पे पुलिस के जवान निकले थे। वहीं अगर बात की जाए बीजापुर के, तो बीजापुर से CRPF के जवान थे जो सीमावर्ती इलाके पे निकले थे। दोनों की कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन के तहत, बीजापुर और सुकमा के, जिसके तहत एक बड़ी इनकाउंटर हुई। इस इनकाउंटर पे, मुठभेड़ पे पुलिस को जवानों को एक बड़ी सफलता मिल रही है। वहीं बीते दिन की अगर बात की जाए तो पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बम है और IED है उसका इस्तेमाल कर रहे थे माओवादी चेरपाल और पालनार के अंतर्गत। वहीं आज सुबह ही एक खबर निकल के आई कि उस पर ही जो भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है उस इलाके पे एक जो बुजुर्ग महिला थी वो घायल हो गई IED की चपेट में आने से। और वहीं सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती में एक जो मुठभेड़ हुआ उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 16 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। वहीं कुछ देर के बाद आंकड़ा में बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि उस पूरे इलाके पे जहां पे इनकाउंटर हुआ सग्र जो है पुलिस के जवानों ने उस इलाके पे तेज कर दी है। क्या पता जो संख्या 16 बताई जा रही है उसमें भी बढ़ोतरी आने वाले समय में हो सकती है। जी ठीक है भरत, आप नजर बना के रखिएगा और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो नक्सलियों के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में ये मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल DRG और CRPF के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ इस समय चल रही है। बीती रात से ही जवानों ने इलाके को घेर रखा है।